हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है, मेरा लास्ट ब्लॉग था जिसमें मैंने आपको बरसाना के दर्शन कराए थे और आज मैं अपने ब्लॉग में बरसाना के दर्शन कराऊंगी। तो आज का ब्लॉग आप मिस मत करना, एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सुंदर बरसाना के दर्शन हैं। साथ साथ मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी। जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी क्वेरीज आती हैं, और बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं बहुत ज़्यादा। और इंस्टाग्राम पे करीब करीब मैं आपको बताऊं, दिन में 1 से 2 हज़ार मैसेज आ जाते हैं और पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सबके मैसेज का जाके रिप्लाई करूं। अभी मुझे किसी ने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि उन्हें वृंदावन की रज और यमुना जी का जल और राधा कुंड का जल चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें कुरियर कर पाऊँ, और मैंने उन्हें मैसेज भी किया पर्सनली। आई होप उन्हें मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो ब्लॉग के थ्रू फिर से उन्हें एक बार बता देती हूँ, क्योंकि वो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं कि जो आप मांग रहे हो यमुना जी का जल और वृंदावन की रज और राधा कुंड का जल। राधा कुंड वृंदावन से थोड़ा दूर पे है, लेकिन कोशिश करूंगी कि राधा कुंड का जल भी मैं साथ ही आपको कोरियर कर पाऊँ, और जितनी जल्दी हो सकेगा कोशिश करूंगी कि आपको मैं कोरियर आपके घर तक पहुंचा दूं। आपका एड्रेस वगैरह नंबर मुझे सारा मिल गया है। अब बात करते हैं बरसाना और वृंदावन की। जैसे मैंने आपको बताया, इस टाइम वृंदावन में भी बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग हो रही है। बरसाना में भी जगह जगह बहुत ज़्यादा प्लॉट कट रहे हैं। अगर आप इस टाइम, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइम अगर आप वृंदावन और बरसाना में प्लॉट ले लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले समय पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। क्योंकि वृंदावन में मैं आपको बता दूं, जैसे कि रुक्मणी विहार है, रुक्मणी विहार में एक टाइम पे 11,000, 12,000, 15,000, 25,000 गज में ज़मीन मिलती थी। और उस टाइम उस ज़मीन को भी लोग कहते थे बहुत महंगा है, क्योंकि उस टाइम एकदम जंगल था और ज़्यादा कुछ वहाँ पे था नहीं। लेकिन अब वहाँ पे, जैसे मैंने पिछले 2 ब्लॉग डाले भी थे अभी कुछ दिन पहले, तो आप लोग कह रहे थे कि मैम इतनी ज़्यादा महंगी ज़मीन कौन लेगा। लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि वहाँ कमर्शियल में होटल्स वगैरह इतने रन करते हैं, शॉप्स हैं, मॉल हैं। मॉल भी आ रहा है, मैक्स का बहुत बड़ा मॉल आ रहा है। तो वहाँ पे 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए गज ज़मीन हो गई है रुक्मणी विहार में। वैसे ही वृंदावन के आसपास और वृंदावन से 1-1.5 किलोमीटर कई सारे ऐसे प्लॉट कट रहे हैं, जहां मैं आपको बता दूं अभी तो उनका प्राइस 8, 9, 10, 15 रुपए गज है, हज़ार रुपए गज है। लेकिन आने वाले समय पे जब वो प्रॉपर बन के तैयार होगा, नया वृंदावन भी बसाया जा रहा है, कह रहे हैं कि नया वृंदावन भी बसाया जाएगा, क्योंकि जो भी वृंदावन है वहाँ पे अब इतनी जगह है नहीं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो वहाँ पे जब वो पूरी तरीके से आपका कॉरिडोर बन जाएगा, तो वहाँ पे जो कीमत होने वाली है वही 70, 80, 1 लाख रुपए गज होने वाली है, जो आज आपको 10 से 15,000 रुपए के गज के बीच में मिल रही है। तो ये बेस्ट टाइम है, अगर आप प्रॉपर्टी या प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने बरसाना में भी आपको प्लॉट दिखाए थे 8,000 रुपये गज। वो जब मैंने आपको दिखाए थे 1 से 2 महीने हो गए होंगे, अब आप जाएंगे वो भी आपको 15-16 हज़ार रुपये गज मिलेगा, क्योंकि तब एकदम मैंने कहा था अभी यहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने कहा था अभी तो खाली खेत खेत है, यहाँ तो केवल एक बोर्ड लगा है, सिर्फ 2 महीने पहले। अब 2 महीने बाद आप जाएंगे, प्रॉपर वहाँ पे प्लॉटिंग हो गई है, गेट वगैरह लग गया है, बाउंड्री हो गई है, और इतना होते ही उसके रेट एकदम हाई हो गए हैं। बरसाना की बात कर रही हूँ मैं, और वृंदावन में भी ऐसे ही है, और बरसाना दोनों जगह। तो जैसे आप लोग मुझे कहते हैं ना मैम प्रॉपर्टी दिखाइए, सस्ती दिखाइए, मैं सस्ती प्रॉपर्टी भी दिखाती हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब सस्ती मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई तो आप कहते हैं कि मैम अभी इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। काम होने में सिर्फ 1 से 2 महीने लगते हैं, और जब थोड़ा भी उसमें सिर्फ बाउंड्री होके गेट लग जाता है ना, उसके रेट डबल हो जाते हैं। जो आपको 8,000 रुपये गज मिल रहा है, वही आपको 15-16 हज़ार रुपये गज मिलने लगता है। तो आप सोचिए कितना फ़र्क आ जाता है। आप जाके एक बार पता कीजिए, देखिए, आसपास देखिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जहाँ प्लॉट ले रहे हैं क्या उसके आसपास बसावट है या नहीं है। बसावट है, मंदिर पास है, तो वो सबसे, और देख लीजिए जो अभी प्रोजेक्ट वगैरह पर अगर वो अप्रूव्ड है तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ले लेना चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि फिर आगे जाके वो प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो जाएंगी। बरसाना में जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी राधा रानी मंदिर के पीछे, वो भी, उसके भी जो प्राइस है हाई हो गए हैं। वृंदावन में भी मैंने आपको 1-2 प्रॉपर्टी दिखाई थी थोड़ा आउटर पे जाके, उनके भी प्राइस अब हाई हो गए हैं। जैसे वृंदावन में थोड़ी दूर में जाके एक इस्कॉन का वो बन रहा है, बहुत बड़ा इस्कॉन का मंदिर बन रहा है, उसके आसपास सोसाइटीज़ बन रही हैं,
वहाँ पे जाके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं वृंदावन बरसाना में जब प्लॉट की कटिंग हो रही है, भी सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं, आप ले सकते हैं। आने वाले टाइम पे वही प्लॉट महंगे हो जाएंगे और फिर लेना मुश्किल हो जाएगा। वृंदावन में जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपका रुक्मणी विहार, और आपका यही जो राधा केली कुंज है, प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम, जो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज है, वहाँ पे अगर महाराज जी ना रहते तो उस समय परिक्रमा मार्ग पे बहुत सस्ती प्रॉपर्टी थी, सस्ते रेंट पे मिल जाती थी। लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के इतने ज़्यादा वो फेमस हो गए हैं, लोग इतना दर्शन करने जाते हैं उनके, तब उनके आश्रम के आसपास तो रेंट पे मिलना मुश्किल है। जरा सा एक रूम और उसमें से वॉशरूम, वही आपको 15 से 20 हज़ार रुपये किराया मिलता है महीने पे। तो बहुत महंगा हो गया सिर्फ महाराज जी की वजह से, क्योंकि महाराज जी वहाँ पे उनका आश्रम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो टाइम टाइम पे चीज़ें महंगी हो जाती है बहुत जल्दी। जैसे ही वहाँ पे कोई बसावट हो जाती है, कोई मंदिर बन जाता है, तो सबसे अच्छा टाइम होता है कि अगर कोई चीज़ बन रही हो आप तभी वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। और करीब करीब वृंदावन में तो इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका पूरा बस के प्रॉपर्टी एकदम तैयार हो जाती है, सोसाइटी बन जाती है, सब चीज़ों बनने के साथ साथ सेल भी हो जाता है। वृंदावन में मैंने एक चीज़ देखी है, कोई भी प्लॉट कटता है या कोई भी सोसाइटी या कोई भी विला बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बन रहे हैं साल 2 साल से यही बोला जा रहा है कि बनेंगे। वहाँ बनने से पहले और बनने के साथ साथ ही सेल हो जाता है, फिर एकदम रीसेल में मिलता है और बहुत कॉस्टली मिलता है। और अभी जो बरसाना है, मैंने आपको कहा था आज मैं आपको बरसाना के दर्शन कराऊंगी, कुछ ज़रूरी बातें भी करूंगी। तो अभी हम हैं बरसाना में, यहाँ पे हमारे जो पूज्य रमेश बाबा जी हैं वो भी सामने स्टेज पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे नित्य रास होता है, इसे रास मंडल कहते हैं बरसाना में। अगर आप बरसाना आएँ तो यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ। और अगर साथ में अगर आपको पूज्य रमेश बाबा के दर्शन हो गए तो आपके बड़े ही सौभाग्य होंगे। रमेश बाबा बहुत ही जाने वाले संत हैं और उन्होंने बरसाना के लिए, यहाँ के लिए बहुत कुछ किया है। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है आपकी बरसाना की कुंज गलियाँ। वृंदावन की तो कुंज गलियाँ आपने देखी होंगी, ये हैं बरसाना की कुंज गलियाँ। तो मैंने कहा था कि आज के ब्लॉग में मैं आपको ज़रूरी बातें बताने के साथ साथ बरसाना के दर्शन भी कराऊंगी। बाकी मैंने आपको प्लॉट के रिगार्डिंग सारी बात बताई दी, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। ये अच्छा टाइम है, आप इन्वेस्ट कर दो। आने वाले टाइम पर प्रॉपर्टी महंगी होगी और आसपास प्रॉपर्टी आपको मिल जाए बड़ा ही मुश्किल है। फिर आपको दूर 5, 6, 7, 8 किलोमीटर दूर ही आपको कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये था मेरा ब्लॉग आज का बरसाना से, जिसमें मैं उनको बरसाना के दर्शन कराए, साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें भी बताई। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी। और यहाँ से ये पूरे वृंदावन के आपको दर्शन करा रही हूँ। अभी इस समय है हम मान मंदिर में, मान मंदिर का ब्लॉग मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी आपको अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।